क्या बनेगा देखिए, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या कह सकते हैं आप इसे, अरे प्लेसमेंट बोल सकते हैं, कहाँ आएगा, कौन सी जगह पे आएगा ये। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट, कहाँ का आएगा वो देख लीजिए। तो पहला क्या होगा देखिए, ये कहाँ आएगा आपका, बिफोर नाउ। दूसरा क्या होगा ये, क्या होगा देखिए, आफ्टर नाउन। और तीसरा क्या होगा बताओगे, है भाई, हाँ ये हो जाएगा फॉर ए नाउन। तो देखिए नाउन के लिए जब आपका एडजेक्टिव आता है तो कहाँ का मिल सकता है आपको, नाउन के पहले, नाउन के बाद, यहाँ क्या हो गया, फॉर ए नाउन। ये जब नाउन के पहले आएगा तो क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये प्री मॉडिफायर। नाउन के बाद आएगा तो क्या कहलाएगा, ये पोस्ट मॉडिफायर। तो देखिए नाउन के पहले है तो प्री मॉडिफायर, नाउन के बाद है तो पोस्ट मॉडिफायर, और ना पहले ना बाद में फिर भी नाउन के लिए आता है तो क्या बन के आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा। ठीक है, कैसे जरा देखिए। अब बात करते हैं बिफोर नाउन की, अपना डिसाइड करोगे आप। क्या लिखा देखिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या आपका, अरे नाउन है कि नहीं भाई, और नाउन होने का मतलब क्या बोलेंगे आप इसे, और ऐसे बोलो ना हेड वर्ड, बिना झंझट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक बात है। इसके पहले क्या लिखा आपने, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, क्या बना आपका ये मॉडिफायर, बोलो चाहे प्री मॉडिफायर बोलो, ठीक बात है। तो क्या बना ये, वो हो गया आपका हेड, ये क्या होगा आपका मॉडिफायर। ये मामला कौन सा है, जब नाउन के पहले की बात करते हैं तब। अच्छा दूसरा लिख रहा हूं, देखिए क्या आफ्टर नाउन क्या होगा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ध्यान देना, ठीक है ना। क्या लिखा देखिए, टाइम इमेमोरियल। क्या लिखा देखिए, टाइम। अब बताओ इसमें नाउन क्या है आपका, अरे टाइम आपका नाउन है, और क्या कहलाएगा आपका ये, अरे हेड बोलो ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ लिखा आपने, इमेमोरियल एडजेक्टिव है, कहाँ लिखा आपने, नाउन के बाद क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव, और क्या कहलाएगा ये मॉडिफायर। यहाँ इसे बोल सकते हैं पोस्ट मॉडिफायर, यहाँ इसे बोलते हैं आप क्वालिफायर भी बोल सकते हैं। तो हेड के पहले आता क्या होता है आपका, वो हमेशा मॉडिफायर है, लेकिन बाद वाले आने वाला क्या होगा, क्वालिफायर भी कहला सकता है, और मॉडिफायर भी, या पोस्ट मॉडिफायर भी उसे कह सकते हैं। तो क्या होगा ये एम भी हो सकता है, और यदि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी कहाँ लिखा देखिए नाउन के पहले, अभी कहाँ लिखा आपने नाउन के बाद, और नाउन के लिए आएगा तो फिर भाई पूरा वाक्य बन के ही आएगा, वो बिना वाक्य का आपका यूज हो सकता ही नहीं। ठीक बात है। चलेगा देखिए, रोहन इज इंटेलिजेंट। रोहन कैसा है? होशियार है। ठीक बात है। रोहन क्या हो गया आपका? अरे सब्जेक्ट है कि नहीं भाई? ये किसके लिए काम मिली है आपने? इंटेलिजेंट कौन है? तो रोहन कैसा है? इंटेलिजेंट कौन है? दोनों किसके लिए है? हाँ बस हो गया ना। और इसके आपकी बी वर्ब है कि नहीं? तो फिर क्या दिक्कत है? तो रोहन को बोल दिया आपने सब्जेक्ट, इसको बोल दिया आपने क्या हुआ? बी वर्ब, यहाँ वर्ब बोल दिया आपने अभी। ठीक है, अब इंटेलिजेंट को क्या बोलेंगे आप इसे? तो भी आप इसे एडजेक्टिव यहाँ नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा आपको? इसे बोलना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अभी कहा था ना इस प्रोग्राम में, ये वाला एलिमेंट है, कौन सा वाला? सी वाला। और सी से क्या बन के आते हैं? दो कॉम्प्लीमेंट, कौन से? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नहीं है तो एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? जब आपसे पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, तो क्या बोलेंगे आप इसे? एडजेक्टिव बोलेंगे। और सेंटेंस का एलिमेंट, इसको बोलना पड़ेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइटम वो का वही है। यदि आपसे ये पूछते हैं कि इंटेलिजेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो एडजेक्टिव है। किसके लिए आया है? रोहन के लिए। लेकिन सेंटेंस में क्या काम कर रहा है ये? तब सेंटेंस में आप इसे एडजेक्टिव नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा इसे बोलना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलना पड़ेगा। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, कौन सा? फॉर ए नाउन वाला। तो जब भी नाउन के लिए सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव आता है बी वर्ब के बाद आएगा डेफिनेटली, तो क्या बन के आता है फिर? वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आता है। ठीक है ना। तो ये तो किसकी बात की अपने? नाउन के लिए किस तरह से आता है। अच्छा, टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या हुआ? अरे बाबा, ऐसा समय जिसके बारे में हमें याददाश्त ही नहीं है, इसका मतलब बहुत प्राचीन पुराने समय से का मतलब क्या होता है? टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब क्या हुआ? जो हमारे मेमोरी में ही नहीं है उस समय से, वो क्या हो गया आपका? टाइम इमेमोरियल। अच्छा, एक वर्ड और इसी तरह का, उस पर भी ध्यान देना आपका। मेमोरियल का अपोजिट है भाई? मेमोरियल का अपोजिट है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब आप भूल ही नहीं सकते, इस तरह का मामला है, बहुत पुराना मामला है। क्या लिखा है भाई? ये कुछ वर्ड ग्रुप ध्यान रखना आप, ठीक है ना, क्योंकि ये शायद पहली बार लिखेंगे आप। क्या लिखा है? प्रेसिडेंट इलेक्ट। अब इसमें पूछा क्या क्या आइटम दे रखा है इसमें, तो बताओ नाउन क्या है? ये तो आपका नाउन है, क्या बोल देंगे आप इसे? अरे हेड बोल देंगे। इसके लिए क्या इस्तेमाल किया आपने? इलेक्ट। क्या है ये? एडजेक्टिव। और क्या कहलाएगा आपका ये? मॉडिफायर। इसका हिंदी में नहीं क्या निकलेगा? नहीं, चयनित राष्ट्रपति। अरे वो राष्ट्रपति जिसे क्या हुआ? सिस्टम से चुन लिया गया, वो क्या होगा आपका? प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो टाइम इमेमोरियल और क्या लिखा है? प्रेसिडेंट इलेक्ट। ही दोनों वर्ड ग्रुप क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, ध्यान देना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसे भाई? लड़का कौन सा है? लड़के कौन से? अरे जो होशियार है भाई साहब, ठीक बात है। और समय कौन सा? कौन समय की बात कर रहे हैं? जो हमारी मेमोरी से बाहर है, ठीक बात है। और फिर रोहन कैसा है? इंटेलिजेंट है। अभी आगे पीछे तो है नहीं, बी वर्ब के बाद क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अब कौन से प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं? जिसे चुन लिया गया हो, वो क्या होगा आपका? प्रेसिडेंट इलेक्ट बोलते हैं इसे। अब किसकी बात करेंगे आप? प्रोनाउन की बात करेंगे। तो प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन के बाद कभी एडजेक्टिव आता ही नहीं है, लेकिन
प्रोनाउन के लिए आ सकता है। ठीक बात है। तो अब देखिए अगला पॉइंट, तो देखिए प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन आमतौर पर एक ही शब्द से बने होते हैं। इसलिए इनके पहले और इनके बाद इसलिए इसके पहले और इसके बाद एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, तो लिखिए प्रोनाउन का कभी विस्तार नहीं किया जा सकता है। लिखिए प्रोनाउन का कभी विस्तार नहीं किया जा सकता है। क्या देखिए प्रोनाउन का विस्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोनाउन हमेशा हेड के रूप में यूज होता है। तो प्रोनाउन क्या बन के आता है आपका, हमेशा हेड और बिगिन से हेड वर्ड ही बन के आता है। जानते क्यों? क्योंकि इसका विस्तार से कभी होना नहीं, ना पहले ना बाद में। लेकिन प्रोनाउन के लिए क्या आ सकता है आपका, अभी एडजेक्टिव आ सकता है नहीं। तो लिखिए अगला पॉइंट, तो लिखिए जब कोई एडजेक्टिव, तो लिखिए जब कोई एडजेक्टिव प्रोनाउन के लिए यूज होता है, तो जब कोई एडजेक्टिव प्रोनाउन के लिए क्या प्रोनाउन के लिए यूज होता है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है।